गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो। तो इसके पहले मैंने आर्टिकल के 2 वीडियो अपलोड कर दिए और ये हमारा क्या है, लास्ट कंसेप्ट का वीडियो है। इसके बाद क्या करेंगे, आर्टिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन की 100। उसके बाद तुम लोग आर्टिकल चैप्टर को क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर। देखो ये क्या है, नेक्स्ट रूल है, आर्टिकल द यूज बिफोर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज होता है, द का यूज होता है। तो यही लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री पहले द का यूज। जैसे आई विल नेवर फॉरगेट, अब ये तुम्हारा फर्स्ट क्या है, ये कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, तो क्या लिखेंगे, द फर्स्ट। जैसे यहाँ लिखा ही वॉज द लास्ट नाइट, तो यहाँ द लास्ट लिखा है, ठीक। अगला एक रूल है क्या, कि अगर हमारा कोऑर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दोनों साथ हो तो सबसे पहले दा लिखते हैं, फिर ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं, फिर कार्डिनल नंबर। अब तुम्हारे मन में आ रहा कि कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। देखो ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं, जिनको बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर, कार्डिनल मतलब जो गिनती होती है, जैसे 1 2 3, तो ये कार्डिनल नंबर है। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर। तो यही लिखा है सेंटेंस में, द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब गलती क्या पूछेगा तुम्हें, ऐसे देगा द 3 फर्स्ट, जैसे ऐसे बोलेगा द 3 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस। तो ये सबसे पहले क्या लिखेगा, ऑर्डिनल नंबर, फिर क्या रहेगा, कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट कंसेप्ट है रूल नंबर 5, आर्टिकल द यूज बिफोर द नेम ऑफ फैमिली। अगर किसी फैमिली का नाम है तो हम आर्टिकल के यूज करते हैं। जैसे द स्मिथ, द स्मिथ का मतलब द सनोर, द पटेल्स, द खान्स, द यादव्स, ठीक। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, आर्टिकल यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही फाउंड ऑफ प्लेइंग द पियानो, वो पियानो का शौकीन है। लेकिन क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर उसका पर्पस वही हो। लेकिन आगे देखो, बट व्हेन यू आर रिफरिंग इट एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, अगर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे। जैसे लिखा आई गेव हर अ फ्लूट ऑन बर्थडे, उसने क्या किया, अगर बजाने के होते तो द फ्लूट लगते, द फ्लूट लिखते, लेकिन उसने गिफ्ट दिया ना, तो सेकेंडरी पर्पस है ना, तो क्या हो जाएगा, ए का यूज करेंगे। अगला ही ऑन्स अ ड्रम सेट, उसका खुद का ड्रम सेट है। और जैसे लिखेंगे वो ड्रम सेट बजाता है, तो ही रिंग्स द ड्रम सेट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, आर्टिकल द इज यूज बिफोर कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अगर कोई भी एक चीज़ है और उसके अप एंड डाउन के बारे में यूज करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हम द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के लिए नहीं करते हैं, बट अब एक ही चीज़ की 2 क्वालिटी में, जैसे द हाइयर यू गो द कोल्डर इट बिकम, जितना तुम हाई जाते हो उतना तुम कोल्ड जाते हो। तो ये एक ही चीज़ की 2 क्वालिटी है ना, तो हम क्या सकते हैं, द यूज कर सकते हैं। अगला, द मोर यू रीड, जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम क्या हो जाओगे, सीखोगे। नेक्स्ट रूल है द यूज बिफोर एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो उसके पहले हम द यूज कर देते हैं, तो वो किस तरह फंक्शन करेगा, नाउन। जैसे द पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। रिच क्या है, एडजेक्टिव है। यंग क्या है, एडजेक्टिव। इंजर्ड क्या है, एडजेक्टिव। डिसीज क्या है, एडजेक्टिव। अगर इसके पहले हम द लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मिला के नाउन। तो ये लिखा द रिच, रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर, मतलब जो रिच होते हैं वो क्या करते हैं, गरीबों का क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करते हैं। अगला देखो, जैसे ये लिखा ही इज अ पुअर, वह एक गरीब है। तो यहाँ पर देखो ये पुअर क्या है, एडजेक्टिव। अब हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन या नाउन फ्रेज के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये पुअर क्या है, एडजेक्टिव, तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर नीचे लिखा है देखो ही इज अ पुअर मैन, तो ये क्या, हमारा पुअर मैन क्या है, एक फ्रेज है, तो इसके पहले हम आर्टिकल लगाएं। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। नेक्स्ट रूल है, आर्टिकल आइसलैंड के नाम के पहले आर्टिकल यूज करते थे, जैसे द मालदीव, द अंडमान निकोबार, ठीक। अगला है द यूज बिफोर द नेम ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले, पर्वत के नाम के पहले, पहाड़ के नाम के पहले सब द का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियन ओशियन, द स्विस कैनाल, द गंगा। अगला है द का प्रयोग पवित्र ग्रंथों के, जैसे द रामायण, द महाभारत, द वेद। वो अब देखो द का प्रयोग करते कहाँ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो नो आर्टिकल यूज बिफोर फ्यू केसेस, कुछ केसेस में ये आर्टिकल नहीं, जैसे डेज, मंथ, ईयर्स, सीजन्स, लैंग्वेज, सब्जेक्ट।
अगर ये नॉर्मल चीज़ है, जनरल फैक्ट है, तो हम द यूज नहीं करेंगे। जैसे शी विल गो दिल्ली ऑन मंडे, ऑन संडे, ही दे फॉट वार इन 1898, तो यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन बट अगर कोई चीज़ स्पेसिफाई कर दिया, मैंने बताया था ना, नाउन को अगर हम आइडेंटिफाई कर दिया, पहचान लिया, तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे लिखा है जनवरी 2014 वाज वेरी कोल्ड, मतलब जो जनवरी 2014 की जो जनवरी थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। तो वैसे तो हम यहाँ पर जनवरी अगर नहीं लगाते तो नहीं लगाते, लेकिन अगर इसको हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो द लगाएंगे, क्योंकि वही जनवरी थी जो सन 2014 की ठंडी थी। जिसलिए कि केमिस्ट्री बिटवीन कपल वाज ऑसम, उन कपल की केमिस्ट्री क्या है, ऑसम, तो कौन से स्पेसिफाई कर दिया ना, द केमिस्ट्री ऑफ कपल। अगला है डिसीज के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, एड्स इज स्प्रेडिंग वाइल्ड फायर, एड्स एक वाइल्ड फायर की तरह फैलती है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियों का नाम है जिनके पहले हम द लगाते हैं, जैसे द प्लेग, द मम्स, द गोट्स, द मेसल्स। ठीक, ये याद रखना, जो एक्सेप्शन है जो याद रखना है। अगला है मील्स के नाम के पहले आर्टिकल नहीं यूज करता, जैसे ब्रेकफास्ट। अब लेकिन उसको क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। जैसे लिखा लंच वी हैड द ताजमहल वाज वेज, अब तुमने क्या कर दिया, वही लंच को तुमने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, द लंच। वो लंच जो तुमने ताजमहल में किया था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, डेलिशियस, लेकिन ऐसे जनरल में उसको नहीं यूज करते। अगला है इन चीज़ों को याद रखना, आर्टिकल यूज सर्टेन एक्सप्रेशन, इनकी जैसे टू सेंड वर्ड, टू बीइंग वर्ड, टू गिव ईयर, टू सेट सेल, इंस्पायर्ड बाय डिंट ऑफ, इन लिeu ऑफ, इन अकॉर्डेंस, बिहाफ ऑफ, सर्च ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद रिस्पेक्ट। ये एडियम्स याद रखना, ये इसी में से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जैसे लिखा है प्लीज सेंड द वर्ड, अब मैंने बताया था सेंड द वर्ड नहीं, सेंट वर्ड होता है। अगला आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ, तो यहाँ लिखा है द हट जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ होता है। अगला कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, उनके पहले हम क्या लगाते हैं, उनका प्रीपोजिशन, से एट होम, एट नाइट, एट सनसेट, बाई वाटर, बाई एयर, एट नॉन, एट डस्ट, इन ट्रबल। अब देखो पेपर में गलती क्या करेंगे, इन द ट्रबल दे देंगे, तो इन द ट्रबल तुम करोगे तो कैसा है इसको इतना, तो यहाँ पर गलती, इन ट्रबल हो जाएगा, एट रिक्स, इन डेल्स, इन डेप्ट, एट वर्क, एट साइट, एट वर्क, एट वेकेशन, ऑन फायर, ऑन बोर्ड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और आर्टिकल क्या हो गया तुम्हारा, आर्टिकल के सारे कंसेप्ट क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब क्या नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रैक्टिस का, मैं क्या करूँगा 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा, उसके बाद तुम्हें भी करना है खुद से, उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट।